नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएसएफ का जो एससीएम का है या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल जो पोस्ट है, जिसका पेपर अभी संपन्न हुआ है 17 और 18 जून को, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों का पेपर देने के बाद जो है सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है वो ये है कि सर टाइपिंग में कितने आपके जो है विद्यार्थियों को, कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने में हमें टाइपिंग टेस्ट का बुलावा आ जाएगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, आपका इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता दूं कि जो बीएसएफ एससीएम का आपका जो पेपर हुआ है वो आपका 6 शिफ्टों में संपन्न हुआ है 17 और 18 तारीख को, जिसमें से 5 शिफ्टें आपका जो है वो एससीएम पोस्ट से जुड़ी हुई हैं और एक जो शिफ्ट है वो एएसआई पद से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखिएगा। दूसरी बात, आपकी जो पोस्टें हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, लगभग 312 है और अगर मिला लिया जाए तो 323 के आसपास पद है और उन 323 पदों में आपका जो है भर्ती होनी है और इसी कारण से कट ऑफ जो है उसका लेवल हाई जाएगा। इस बात को तो बिल्कुल मानकर रखिएगा। अगर कोई ये मानकर चल रहा है कि सर कट ऑफ बहुत कम जाएगी तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है, पदों की संख्या मात्र 312 है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा कि भाई पदों की संख्या ज्यादा नहीं है, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। अब एक बार हम सारे डाटा पार्ट को देख लेते हैं कि आखिर इस सबका पीछे जो है कितना आपका आंकड़ा वाला विषय है। अब बीएसएफ एससीएम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए आपका पेपर जो है वो 6 शिफ्ट में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया 17 जून को और 18 जून को। ठीक है, जिसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी जो शिफ्ट है वो आपके किस पद से जुड़ी हुई थी? वो एससीएम पद से जुड़ी हुई थी। और एक शिफ्ट जो छठवीं शिफ्ट है वो किससे जुड़ी हुई थी? एएसआई के पद से जुड़ी हुई थी। आप सभी ने पेपर दिया होगा। आप कहेंगे हाँ गुरुजी ये तो हमें पता है, आप आगे की कहानी बताइए। अब आगे की कहानी देखिए, जो आपका जो पीएसटी जो हुआ है या डीवी जो हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें लगभग 2,18,000 विद्यार्थियों को पास किया गया। कितने? 2,18,000, है ना। मतलब ये 2,18,000 विद्यार्थी जो है, इनमें से हमें चुनना है कितने? आपके 312 पदों के लिए जो टाइपिंग में जाएंगे, है ना। कितने चुनना है? 312 पदों के लिए टाइपिंग के लिए चुनना है। अब टाइपिंग के लिए कितने चुने जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ ही मिनट में दूंगा। उससे पहले हम पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। पेपर की बात की जाए तो देखिए, पेपर 2 आपका जो है डेट को संपन्न हुआ है, 17 तारीख को और 18 तारीख को। ठीक है, 17 तारीख की अगर बात की जाए तो जो बच्चों से बात हुआ है, बच्चों के जो मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम में, ब्लॉग्स में, अदर वेबसाइट्स में, उससे अगर देखा जाए तो आपका जो 17 तारीख को पेपर हुआ था दोस्तों, उस पेपर के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग क्या थी? आसान थी। कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। क्या था? हार्ड था। मैथ और रीजनिंग क्या थी? आसान थी। कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। वहीं अगर 18 की बात की जाए तो 18 का सब कुछ हार्ड लेवल में था। अगर मैथ रीजनिंग की बात की जाए तो बहुत ज्यादा डाटा वाली थी, बहुत लेंदी थी। आपकी कंप्यूटर की बात की जाए तो वो हार्ड था और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो वो एक्स्ट्रा हार्ड थी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आप ये समझिए कि जो सबसे ज्यादा आपका जो है कट ऑफ आपका जो है, या कहा जाए तो सबसे आसान जो है वो 1, 2, 3, है ना। ये 3 और 4 और 5, ये 5 शिफ्टें थी टोटल, है ना। अगर मैं इन्हें नंबर वाइज लिखूं तो ये 5 शिफ्टें थी। याद रखिएगा, सबसे आसान पेपर जो है वो इन 2 शिफ्टों का था और सबसे हार्ड जो है वो यहां का था। तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होंगे बच्चों के, वो याद रखिएगा वो इन 2 शिफ्टों से होंगे, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट से। सबसे कम सिलेक्शन जो होगा वो यहां से होगा, चौथा और पांचवा। आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, नॉर्मलाइजेशन का भी तो कुछ होगा, तो उसकी भी चर्चा अभी मैं करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होगा वो आपका पहला और दूसरी शिफ्ट से होगा। सबसे कम सिलेक्शन जो है वो चौथी और पांचवी शिफ्ट से होगा, क्योंकि चौथी और पांचवी शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा हार्ड था, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो या चाहे इंग्लिश हो, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि गुरुजी ये बताइए कि क्या नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, मैं एक बात एकदम क्लियर कर देता हूं कि जो नोटिफिकेशन निकला था उस नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसका क्या मेथड होगा, क्या पद्धति होगी, ऐसा कुछ भी आपका जो है वहां पर नोटिफाई नहीं था, वहां पर लिखित नहीं था। तो मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहां पर उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन
अगर नॉर्मलाइजेशन का उपयोग नहीं होता है तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा दोस्तों किसको मिलेगा? चौथी और पांचवी शिफ्ट के जो बच्चे थे, जो होनहार विद्यार्थी थे, उन्हें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन से नुकसान होगा, क्योंकि उनका पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन बीएसएफ को करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता नॉर्मलाइजेशन के मामले में बच्चों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी पॉइंट जो है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ नहीं था। और इसीलिए मैं मानकर चल रहा हूं कि जो पहली और दूसरी शिफ्ट है इसमें जो है सबसे ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन होंगे, और सबसे कम सिलेक्शन जो है वो किससे होंगे? चौथी और पांचवी शिफ्ट से। आई बात समझ में? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? तो देखो आप ये मानकर चलो कि टाइपिंग जो है उसके लिए कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा? 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पीएसटी में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने विद्यार्थियों को पास किया गया है? 2,18,000 विद्यार्थियों को पास किया गया है। अब अगर इन 2,18,000 की बात की जाए तो 10 गुना अगर लेना भी है तो टोटल पद संख्या कितनी है? 312। और 312 का अगर मैं 10 गुना भी करता हूं तो टोटल होते हैं 3,120, जो अपने आप में बहुत कम संख्या। ठीक है भाई, पेपर देने वाले कितने हैं? 2,18,000, या जो पास हुए है ना, 2,18,000 पास हुए हैं। अब इनमें से टाइपिंग के लिए किसको बुलाना है? मात्र 3,120 विद्यार्थियों को। और इसीलिए कट ऑफ तो नीचे नहीं जाएगी, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिएगा। अगर मैं आपसे यहां कह दूं कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी तो ये एक प्रकार से मैं अभी आपका मन तो रख लूंगा, लेकिन जिस समय आपका रिजल्ट आएगा तब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने गलत बोला था, कट ऑफ जो है वो नीचे नहीं गई। अब अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो जो मैंने अभी आपसे कहा था, है ना, कि मैं अभी जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं वो बिना नॉर्मलाइजेशन की है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि अभी नॉर्मलाइजेशन का कोई भी वर्णन आपके उस नोटिफिकेशन में नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा या नहीं होगा, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। बिना नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 17 तारीख की जो शिफ्टें थी, ठीक है दोस्तों, उन शिफ्टों में जो कट ऑफ जाएगी जनरल की अगर देखी जाए तो 85 के आसपास जाएगी जनरल की। ओबीसी की भी लगभग यहीं पर रहेगी। एससी की आपकी बात की जाए तो 83 के आसपास जाएगी, और एसटी की 81 से 82 के आसपास जाएगी। किस तारीख को जाएगी? ये आपकी जाएगी 17 तारीख को। वहीं अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 की जो कट ऑफ है वो 75 से 78 के बीच में जाएगी। 75 से 78 ये जनरल की मैं बता रहा हूं। ओबीसी भी लगभग सेम ही रहेगी। एससी की बात की जाए तो एससी आप मानकर चलें 75 से 76 के बीच में होगी, और एसटी की आप मान लीजिए 74 से 75 के बीच में कट ऑफ जाएगी आपकी एसटी की और एससी की। ये वो कट ऑफ है जो नॉर्मलाइजेशन के अलावा है। अगर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है तो 6 से 7 नंबर का गैप यहां पर आएगा, निश्चित रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं कि हाँ गुरुजी मेरे 85 प्लस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 85 प्लस आ रहे हैं या 85 आ रहे हैं, और अगर आप इस शिफ्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे अगर देखा जाए 18 तारीख के शिफ्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं, चौथी पांचवी शिफ्ट से जुड़े हुए हैं, अगर आपके नंबर 75 प्लस आ रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जो है वो आप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी जो है वो काफी अच्छा होगा, उसका लेवल भी काफी अच्छा होगा। तो इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है। हां, अगर नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है तो 6 से 7 नंबर का गैप आएगा, निश्चित बात है। लेकिन अगर किसी के 60 से 70 नंबर हैं तो मैं उसे सलाह दूंगा, देखिए हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसमें पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था, पहली बात। दूसरा, जो आपका जो है अगर संख्या बात की जाए, आपके पदों की संख्या बात की जाए तो पदों की संख्या भी बहुत कम थी। तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स है और आप किस शिफ्ट से संबंधित थे, और मैं आपका जो है आप सभी के साथ मिलकर जो है ये प्रयास करूंगा, या कहा जाए तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका बीएसएफ के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाए, ताकि जो भावी विद्यार्थी हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस थे और उनका चौथा या पांचवें शिफ्ट में पेपर था, उनका भी सिलेक्शन हो सके, क्योंकि उनका लेवल बहुत ज्यादा टफ था। तो बिना नॉर्मलाइजेशन के ये आपकी कट ऑफ जाएगी। और टाइपिंग के लिए जितने नंबर आपके अगर इन शिफ्टों से आप जुड़े हैं और इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है उसे करना चालू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आपको टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।